वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर की एक साखी है। सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। ध्यान करने की विधा बताते हैं। यहाँ मन की चंचलता को दूर करने के लिए संत जन ध्यान करने के लिए, एकाग्र होने के लिए कहते हैं। आरंभ कहाँ से करें, शुरुआत कैसे करें, इस विधा को साहब बताते हैं, इस बात को बताते हैं। सुमिरन सुरति लगाय के मुख से कछु न बोल। सुरति कहते हैं लक्ष्य को, मनोवृत्ति को, उसमें सुमिरन करो। सुमिरन करना, स्मरण करना, किसी ऐसे शब्द को लेना जो अध्यात्म से जुड़ा हो और शुभ हो, उसको बारंबार दोहराना, ये सुमिरन है। किसी भी शब्द को लेकर के दोहराने पर वहां मन टिकेगा, लेकिन अवलंब जो हो, आधार हो, वह शुभ हो। कोई आम 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 कहना शुरू करे तो उसमें भी एक धारा बन जाएगी और मन वहां एकाग्र हो जाएगा। लेकिन अध्यात्म के ऐसे ऐसे पवित्र नाम हैं, शब्द हैं, जिसके प्रति श्रद्धा है, उस नाम को लेकर के जपने में एक भाव अच्छा बनेगा और लयता अच्छी बनेगी। इसलिए जप का विधान है। और ये क्यों है? ये चंचल मन को स्थिर करने के लिए। कई बार साधक ये चाहता है कि मेरा मन एकाग्र हो, शांत हो, बाहर की चंचलताएं खत्म हो, बाहर के जो विकार हैं वो समाप्त हो, इधर उधर की जो बातें न याद आएं, फिर भी वो नहीं कर पाता है, फिर भी दूर नहीं कर पाता है। तो उसके लिए कहा गया जप करो भाई। राम को मानने वाले कहा गया राम 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 कहा करो। ठीक है, राम राम कहो। तो राम राम कहने से जो मन बाहर भाग रहा था, अन्यान्य विषयों को जो सोच रहा था, वो टिक गया, मन में एकाग्र हो गया। और ये विधा किसी भी ध्यान प्रक्रिया के लिए, आरंभ के लिए आवश्यक है। चाहे आप निर्गुणवादी हो, चाहे सगुणवादी हो, चाहे आप आत्मस्थित होना चाहते हो या किसी और ढंग से परमात्मा को पाने के लिए सोचते हो, जो भी हो, आरंभ में एकाग्रता आवश्यक है और उसके लिए आधार लेना भी आवश्यक है। और ये प्रयोग सबको करना चाहिए। प्रयोग इसलिए करना चाहिए कि यहां केवल सुनकर के उसका समाधान नहीं पाएंगे, हम उसका अनुभव करेंगे। अकेले में बैठेंगे तो पता चलेगा कि मन कितना घोड़े की तरह उछलता और कूदता है। उसको जब एकाग्र करेंगे, उसको एक जगह लाएंगे तो कोई जगह देनी पड़ेगी, कोई आधार देना पड़ेगा। और एकाग्रता का अपना बड़ा महत्व होता है, बड़ी उसमें शक्ति आ जाती है। जैसे प्रकाश, सूर्य की किरणें, सूर्य का पूरा प्रकाश फैला हो और वहां पर कोई कागज रखा हो तो वो जलेगा नहीं, चाहे तेज धूप हो तो भी। लेकिन एक लेंस लेते हैं और लेंस से उस सूर्य की किरणों को जब केंद्रित कर देते हैं, तो केंद्रित होने के नाते जो किरणें जब एकत्रित हो गई तो वो कागज को जलाने में समर्थ हो जाती हैं। बिखरी हुई किरणें जब एकत्रित हो गई तो बड़ी शक्तिशाली हो गई। हमारा मन चारों तरफ से बिखरा है, उस बिखराव को समेट लेते हैं और एकाग्र कर लेते हैं तो भीतर की वासना को जलाने में बड़ा सहयोगी होती है। एक विस्फोट होता है भीतर के मलों को, उसको विध्वंस करने के लिए बहुत आवश्यक है। और किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए, कोई अध्ययन करता हो, विद्यार्थी हो या कोई व्यापारी हो, कोई भी काम आप करें, एकाग्रता के बिना सधेगा नहीं। रोटी ही बनाना हो, झाड़ू ही लगाना हो, कपड़ा ही धोना हो, हर काम के लिए ये आवश्यक है। योगः कर्मसु कौशलम। गीता में एक सूत्र है, योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्मों को कुशलता पूर्वक संपादित करना। मन अस्त व्यस्त रहेगा, विचलित रहेगा, मन में उफान तूफान है, मन में तनाव है, तो रोटी बनाएंगे या तो रोटी जल जाएगी या तो फिर कच्ची रहेगी।
लेकिन समर्पण भाव है, एकाग्रता से बना रहे हैं। बिल्कुल जितना उसको सीखना चाहिए उतना ही वो सीखेगी। झाड़ू लगाते समय एकाग्रता है तो फिर कायदे के झाड़ू लगेगी। एक बार विनोबा जी से एक आगंतुक ने पूछा, उस समय विनोबा जी झाड़ू लगा रहे थे, आए और कहा कि क्या कर रहे हैं विनोबा जी? और झाड़ू लगाते लगाते विनोबा भावे ने कहा, माला जप रहा हूं। कहा माला जप रहे हैं? झाड़ू लगाते हुए कहते माला जप रहा हूं। हाँ माला जप रहा हूं। मैं जितनी बार झाड़ू फेरता हूं उतने बार मैं नाम याद रखता हूं। ये माला ही तो फेरना है। क्या केवल अलग से माला फेर करके बैठूं वही माला फेरना हुआ? उस माला के लिए साहब, उस जपने के लिए साहब मना करते हैं अपने सदगुरु कबीर साहब भी। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमरन नाही। इसलिए साहब कहते हैं कि कर का मन का डाल दे, मन का फेर। करके मन को डाल दो, हटाओ उसको। अब कोई जपता हो उसके लिए कोई ये नहीं कि हटा ही दो, कोई करे, लेकिन तब है उसकी सफलता है मन के जो मन का है, मन में जो माला है, विचारों का प्रवाह है, उसको फेरो, उसको हटाओ। यही असली जप है, यही असली सुमिरन है। इसी लहजे में साहब कहते हैं कि सुमिरन सुरति लगाए के, मन को एकाग्र करने के लिए एक आधार लो, कोई न कोई एक अवलंब लो। इसे कहते हैं क्रिया योग। वह क्रिया जो योग में सहायक हो, क्योंकि सबकी वो स्थिति नहीं बनी है। आरंभिक जो कोई ध्यान साधना शुरू करेगा, क्या वो एकदम ऊंचाई में उठ जाएगा? नहीं उठ सकता है, धीरे धीरे उठता है। तो पहले मन को एक ऐसी जगह टिकाएं जहां पर अपनी श्रद्धा हो, कोई संत या कोई जप कुछ भी करना शुरू कर दें, और नहीं तो बंद आंखों में जो दिखाई दे उसे देखना शुरू करें। कुछ भी करें, कोई उपाय लगाएं जिससे मन एकाग्र हो। और ध्यान के लिए आवश्यक है, आगे जिसको सदगुरु कबीर कहते, मुख से कछु न बोल। कहीं भी आप यदि ध्यान शिविर अटेंड किए होंगे तो ये पाए होंगे कि वहां पर बोलने की मनाही रहती है, मौन साधने के लिए कहते हैं। साहब यही कहते हैं, मुख से कछु न बोल, बंद करो, बोलना बंद करो, जिह्वा केरे बंद दे, बंद कर दो। क्यों? ये बहुत बड़ी इसमें बात है, बहुत बड़ा राज है। वाणी और मन का ऐसा संबंध है जिसे हम चीर कर अलग नहीं कर सकते। मन ही वाणी है और वाणी ही मन है। प्रयोग के लिए व्यवहार में हम अलग कहते हैं कि मेरा मन कहता है, ये है वो है, मेरा मन खाने को, मेरा मन नहीं खाने को, मेरा मन पढ़ने को, नहीं पढ़ने को, ठीक है। और बोलने के लिए वाणी का उच्चारण हो, उसको हम कहते हैं, जीभ से जब उच्चारण कर दें तब उसको वाणी कहते हैं, बात ठीक है। लेकिन ये दूरी का अंतर है। मन है क्या? जिसमें हम स्मरण करते हैं। अभी अतीत की बात सुन रहे थे, बीती घटनाओं की याद करते हैं, आगे की कल्पना करते हैं, मनन करते हैं, ये सब मन है। और इसमें है क्या? शब्दों के अलावा कुछ है? शब्द ही तो भरे हुए हैं, तो शब्दों के ही प्रवाह उसमें चलते रहते हैं। इसलिए मन वही है जो मुखरित होकर के वाणी के रूप में प्रकट होती है। इसलिए हम कह सकते हैं, जब वाणी मौन हो उसको हम कहते हैं मन। मुखरित हो जाता है उसे कहते हैं हम वाणी। मन जब मुखरित हो गया अब उसको कह दिया वाणी, और वाणी जब मौन है तब मन है। नहीं बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम भीतर से नहीं बोल रहे हैं, सबका अपना अनुभव होगा। वाणी से नहीं बोल रहे हैं, जीभ जबान को हम लगाम में कर चुके हैं, बिल्कुल मुंह को बंद किए हैं, लेकिन भीतर से बोलते रहते हैं। कई बार किसी से कोई खटपट हो जाता है, सबका अपना अनुभव होगा, तो बाहर से चुप रहेंगे लेकिन भीतर भीतर उसको डांटते रहेंगे, उनसे बातें करते रहेंगे, वैसे भी बात चलती रहती, तो भीतर शब्दों की गूंज है, वो सब मन है। मैं इसको थोड़ा एक स्थूल उदाहरण से बताऊं। जैसे आप लोगों के यहाँ ट्रांजिस्टर है, टीवी है, तो टीवी खोल दिए, स्विच ऑन कर दिए, तो चित्र भी आने लगा, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। सारी प्रक्रिया शुरू है, केवल वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल माइनस पर है। वो क्या स्थिति है? मन की स्थिति। इसका मतलब नहीं कि मन नहीं, वहां पर वाणी नहीं है, लेकिन आप वॉल्यूम को बिल्कुल कंट्रोल किए हुए हैं। जैसे स्विच को थोड़ा से आप घुमाएं,
अब वो वहां से आवाज आने लगी। अब इसे कह सकते हैं वाणी। जब टीवी न बोल रहा हो उस समय हम उसे मन कह सकते हैं, और वहां से आवाज निकलने लगी तब समझे यही वाणी है, वही दशा हमारी है। बस इतना ही मन और वाणी में अंतर है। इसलिए कहते हैं यदि मन को संयमित करना है तो वाणी को संयमित करो, पहला काम। जो वाणी को संयमित नहीं कर पाएगा वो मन को संयमित नहीं कर सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं मुख से कछु न बोल, पहला वाणी पर संयम करो। पहली बात सदगुरु कहते हैं कि सुमिरन सुरति लगाए कि अपने लक्ष्य को सुमिरन लगाओ, एक जगह कहीं एकाग्र करने का अभ्यास करो, वाणी को मौन करो। नीचे की पंक्ति में कहते हैं बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। बाहर के पट को बंद कर देना है। ये बाहर का पट क्या है? जो बाहर से हम ग्रहण करते हैं, जिन रास्तों से, जिसके माध्यम से, वो सारे दरवाजे बंद कर दो। यहां हम लोग सुरक्षित रह जाएंगे, जैसे सारे दरवाजे यहां हैं, बंद कर दीजिए तो बस कोई नहीं आएगा। फिर जितने लोग हैं उतने लोग हैं, हो गया। इसी प्रकार से बाहर के पट बंद कर, कोई भी साधक जब ध्यान में बैठेगा, साधना में बैठेगा, आंख खोलकर इधर उधर देखता रहेगा, कुछ सुनता रहेगा उधर उधर की बातें, कुछ खाता पीता रहेगा और इंद्रियों का व्यापार चलता रहेगा, तो ध्यान कहां से होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं पहले बंद कर सबको, सारे दरवाजे बंद कर दो। आंख को बंद कर दो, सुनना बंद कर दो, सब कुछ चखना बंद कर दो, इंद्रियों के पट को बंद कर दो। ये दरवाजे हैं, ये गलियां हैं जिससे बाहर के ज्ञान आते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों को किससे ग्रहण करते हैं? इन्हीं इंद्रियों से। इसीलिए इन पांचों ज्ञान इंद्रियों को संयमित करने के लिए, बंद करने के लिए साहब कहते हैं बाहर के पट बंद कर। बाहर के पट को बंद नहीं करेंगे तो फिर संसार की बातें हमारे अंदर प्रवेश करती जाएंगी। वो समाचार आते रहेंगे, लेकिन समाचार बाहर का नहीं लेना है, अब भीतर का समाचार लेना है। क्या करना है उसके लिए? अंदर का पट खोल। मैं बहुत थोड़े में इसको कह देता हूं, बाहर के पट को बंद कर दो और भीतर के पट को खोलो। ये बाहर के पट, ये इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, इसको बंद कर दो। बंद करने का मतलब यह नहीं है कि हम केवल आंखें ढप लें या कानों में हम रुई डाल दें, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है इसका संयम करो। अब इसका संयम नहीं हो पाएगा तो भीतर का दरवाजा खुलेगा भी नहीं। इसलिए जो ऋषि कहते भी हैं कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। मोक्ष पाना है तो पहले आहार को शुद्ध करो, आंख पर संयम। देखना है, लेकिन क्या देखना है और क्या नहीं देखना है ये ध्यान रखना है। जो देखने योग्य है उसे देखें और न देखने योग्य को न देखें। सुनने योग्य बातों को सुने, अनावश्यक बात न सुने। खाने योग्य चीजों को खाएं, न खाने योग्य चीजों को न खाएं। इसी प्रकार सारी इंद्रियों की बात है। जो कुछ हम ग्रहण करें वो शोधित हो, वो बिल्कुल तौल करके हो। क्यों? इसको लेने से मेरा मन विचलित होता है। ये स्वयं प्रैक्टिकल करके देखा जा सकता है। किसके देखने से, किसके खाने से, किसके सुनने से मन चलायमान हो जाता है, चंचल होने लगता है। वह चीज ग्रहण न करें। और भीतर का पट खोल, अंदर का पट खोल। अंदर के पट को खोलना है। अंदर के पट खोलना ही सब कुछ है। और इसके लिए जब अंदर के पट खोलना शुरू करते हैं तो एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। कोई भी आप देख सकते हैं कि जब आप घर में जाएं, प्रयोग करके देखें, सुबह शाम कभी भी चुपचाप अकेले में बैठ जाएं और बिल्कुल आंख को बंद कर दें, कोई आवाज बाहर से ना आए, फाटक भी बंद कर दें, तो भी बंद नहीं होते हैं। न देखते हुए भी हम देखते रहते हैं, न सुनते हुए भी सुनते रहते हैं, न खाते हुए भी खाते रहते हैं। सारी क्रियाएं बंद हो गई, लेकिन पहले से इतना वो जमा है अंदर में, उसको खत्म करना है, उसको समाप्त करना है। जैन तत्व विद्या में 9 तत्व बतलाए जाते हैं। उसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक संवर और दूसरा निर्जरा। संवर और निर्जरा। संवर रोक देना, इंद्रियों को बंद कर देना। आंधी आती है तो सब दरवाजे खिड़की बंद कर देते हैं, कचड़े ना आने पावे।
तो इसी प्रकार से रोक देना, ये समर है, बिल्कुल ब्रेक लगा देना। और निर्जरा पहले से है, उसको जलाना, खत्म करना। अब बिल्कुल सदगुरु कबीर उसको अपने ढंग से पेश करते हैं कि पानी पचावहु आपना, पानी मांग न पीऊ। ये बीजक की साखी है। पानी जो कुछ संग्रह किए हो, वासना, वाणी वासना, उसको पचा दो, खत्म कर दो। और पानी मांग न पीऊ, फिर से वासना ग्रहण न करो। बस दो ही उपाय है साधना के। और इसी को शब्दों को बदल करके हमारी ऋषिजन इसे अभ्यास और वैराग्य कहते हैं। शब्दों का अंतर है, शब्दों में उलझिएगा मत, है कुल वही बातें। अभ्यास और वैराग्य से ही यह काम हो सकता है बड़ा चंचल मन, है बड़ा ये भागने वाला। ऐसी स्थिति में अभ्यास और वैराग्य ही एक साधन है जिससे हम इस मन चंचल है उसको एकाग्र कर सकते हैं। ये गीता का सूत्र कई बार यहां से सुने हैं आप लोग, ये मंत्र कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम वायुरुषु दुष्करम। ये चंचल है। कृष्ण से पार्थ जो अर्जुन है वो प्रश्न करते हैं, आप मन को एकाग्र करने के लिए कहते हैं, लेकिन बड़ा चंचल, चंचलम ही मन कृष्ण, हे कृष्ण मन बड़ा चंचल है। प्रमाथि, प्रमथन स्वभाव वाला है। एक तो मथना, और उसमें एक विशेषण जोड़ देते हैं और उसकी शक्ति बढ़ गई। जैसे मथना, मथानी लेकर के दही को मथना, दाल को मथना, ये क्या है? मथ डालना एकदम। जब कोई ऐसे आंदोलन के विचार मन में आते हैं तो बिल्कुल मथ देते हैं। प्रतिकूल बातें आ गई, मथ गया आदमी, एकदम झकझोर देता है भीतर से। तो प्रमथन स्वभाव वाला है। प्रमाथि बलवत दृढ़म, बड़ा बलवान है। और दृढ़म, बड़ा हठीला भी है, हटाने पर हटता नहीं है, बैठा ही रहता है। कई बार हटाओ फिर आ जाता है। आपका कोई दुश्मन हो जिससे आपको पसंद नहीं है कि वो मेरे साथ बैठे, लेकिन फिर भी आकर के बैठ गया, कहीं आप बैठे हो तो आप क्या करेंगे? वहां छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे, उस जगह को बदल देंगे, अलग हो गए, आदमी अलग हो गया। लेकिन मन में जो विकार हैं उसको छोड़कर कहां आएंगे? कहां भागेंगे आप? संत जन घर द्वार छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, गांव छोड़ देते हैं और पूरा प्रांत छोड़ के आ जाते हैं। तो समाज तो छोड़े ना, परिवार को छोड़ करके आए, घर को छोड़ करके आए, लेकिन मन के विकार तो साथ ही लेकर के आए हैं। कहां उसको उठा करके फेंक देंगे? ऐसा नहीं है कि मन के विकार को उठा करके फेंक दो। और इसमें तीर और तलवार भी चलने वाला नहीं है, वो अमूर्त है, अदृश्य है, वो दिखता भी नहीं है। दुश्मन को मारने के लिए आप तलवार चला सकते हैं, बंदूक चला सकते हैं, जहर दे सकते हैं, लेकिन मन के विकार को मारने के लिए जो भीतर दुश्मन बैठा उसके लिए क्या चलाएंगे? तलवार? नहीं हो सकता है, वो मरेगा ही नहीं, न वो जहर से मरने वाला है। उसको तो उसी विधा से मारना होगा जिससे वो आया है, उसके विपरीत काम करना होगा। तो जो अमूर्त है उससे अमूर्त औजार की आवश्यकता है। तथागत बुद्ध कहते हैं उसके लिए क्या करना है? योधेत मारम पैया युधेन जीतम चर रखे अनिवेशनोशिया। उनका एक गाथा है कि योधेत मारम, युद्ध करो भीतर। हर व्यक्ति को योद्धा होना पड़ेगा। व्यक्ति न कहे साधक कहें, हर साधक को, हर सत्संगी को योद्धा होना पड़ेगा, लड़ाकू बनना पड़ेगा। लड़ाकू का मतलब ये न समझ लें कि पड़ोसी से लड़ना शुरू कर दें, पत्नी से लड़ना शुरू कर दें, पति से लड़ना शुरू कर दें, नहीं, भीतर के दुश्मन से लड़ना शुरू करो। भीतर लड़ाई है और उस लड़ाई में जीते बिना अंदर का पट नहीं खुलेगा। वो ऐसे पहरेदार हैं, इस प्रकार मजबूत बैठे हुए हैं कि वो पहले उन्हें जीतो तब जाकर पट खुलेगा। है अद्भुत। भीतर जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, राग, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, ये जब तक नहीं जीते जाएंगे तब तक भीतर का दरवाजा खुलने वाला नहीं है। और इसलिए इन सबको जीतने के लिए हमें फिर व्यवहार में संभालना पड़ेगा, क्योंकि वो खुराक पाता है भीतर। भीतर जो बैठा है वो खुराक कहां से पाता है? बाहर से। पहले लड़ाई जब होती थी तो जैसे कोई राज्य पहाड़ के ऊंची जगह पर है तो पहले वहां रसद पानी देना बंद कर देते थे, तो वहां के लोग वैसे ही मरने लग जाते थे। वैसे ही भीतर जो मजबूत सिपाही बैठा है, सरदार बैठा है, उसको रसद पानी देना बंद कर दो। रसद पानी कहां से देते? बस यही दरवाजा है जो बंद किए, बाहर का पट, आंख से, नाक से, कान से रसद पानी, या व्यवहार, प्रतिदिन के व्यवहार से, जैसे क्रोध,
एक बैठा है भीतर, भीतर क्रोध है, बाहर थोड़ी क्रोध है, बाहर कहां क्रोध धरा है, क्रोध तो भीतर है। जब निमित्त मिलता है बस वो भड़क पड़ता है। किसी ने हमको कटु कहा, अब वो उठा और डांटा, तुम कटु क्यों कहे हमको, गाली क्यों दिए, वो भीतर वाला उठ गया, क्योंकि भीतर है ना वो क्रोध। अब उसको रसद पानी यही देना हुआ, उनको मिल गए खुराक। अब जिस डांटे क्रोध किए फिर वो मजबूत हो गया, और उसी समय आप शांत हो गए। क्रोध नहीं किए वो मुरझा जाएगा, क्योंकि उसको खुराक नहीं मिला है। कोई भी काम हो, इसी प्रकार लोभ मोह जो भी हो, जब उसको बाहर के व्यवहार में उन विकारों का प्रयोग शुरू होता है, तब अंदर वाला और मजबूत होते जाता है। अंदर वाले को कमजोर करना है तो बाहर सुधारना होगा। तो अक्रोधी, निर्लोभी, निर्मोही, ये सब जब व्यवहार में उतरते हैं तब ध्यान उतरता है। इसीलिए अचानक ध्यान नहीं हो जाता है। हम सीधे बैठे हैं कि चुप बैठ जाओ मन, ऐसा नहीं बैठने वाला। सीधे आक्रमण करेंगे तो हार जाएंगे। एक कहानी कहूं, कहा जाता है शिवाजी के लिए, कहीं कहीं लिखा मिलता है चाणक्य के लिए, जो हो वो लड़ाई सीधे दुर्ग में जहां राजधानी है वहीं आक्रमण करता था। चाणक्य को लें, सीधा आक्रमण वो करता था सिपाहियों के साथ, फिर हार जाता था, फिर हार जाता था, 3 बार 4 बार तो फिर भागना पड़ता था। हुआ क्या, एक दिन एक बार हार करके वो छिपे हुए वेश में वो भाग रहे थे वापस। देर हो गई थी, शाम हो गई थी, तो एक घर में वो रुका, झोपड़ी में। तो वहां एक बुढ़िया थी और उसको भूख भी लगी थी, और पहले आगंतुक अतिथि देवो भव ये भावना भी थी। तो कहा बैठो बेटा, बैठो बैठो। वो बैठे, कहा माँ बड़ी भूख लगी है। अब उनको क्या पता कौन आए हैं, लेकिन कहा ठीक है। तो तुरंत जल्दी में क्या बनाए, खिचड़ी। तो खिचड़ी वो बना देती है, अब खिचड़ी परस के सामने रख देती है और ऊपर से 1 चम्मच घी भी डाल देती है। अब भूख तो जोर से यूं ही लगी हुई थी, अब खाने के लिए बड़ा आतुर मन। तो उस समय वो अपने आप को रोक नहीं पाया और सीधे हाथ से निकाला और बीच से खिचड़ी उठा करके खाने लगा। तो हाथ तुरंत जलने लगा। इतने में वो बुढ़िया जो बैठी थी, पंखा झल रही थी, उसने कहा कि बेटा तुम भी चाणक्य की तरह मूर्खता कर रहे हो। अब उनको क्या पता कि यही चाणक्य है। तुम भी चाणक्य की तरह मूर्खता कर रहे हो। एकदम चौंक गया, अरे चाणक्य मूर्ख कैसी है माँ, कैसे है माँ? उन्होंने कहा देखो ना, यही तो कर रहा है वो। उसे चाहिए था कि पहले आसपास के रजवाड़ों को जीते, शक्ति को बढ़ाए और उसके बाद राजधानी में आक्रमण करे। लेकिन वो सीधे राजधानी में जाता है जहां पर फौज इतनी अधिक वहां पर सेना है, उससे फिर हार जाता है। कहा ओफ, उसको बड़ा बोध पाठ मिला अनपढ़ बुढ़िया से। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से खिचड़ी को पहले किनारे किनारे खाओ जहां ठंडी है, और खाते खाते फिर बीज भी खा लोगे। और तुम सीधे बीच में जहां ज्यादा खिचड़ी वहां गरम गरम उसमें हाथ डाल रहे हो, तो पहले किनारे खाओ। इसी प्रकार रजवाड़ों को, छोटे छोटे रजवाड़ों को जीत करके शक्ति बढ़ाओ और फिर आक्रमण करो। एक उदाहरण हुआ। उसी प्रकार जब छोटे छोटे दुर्गुणों को जीतते हैं, छोटे छोटे विकारों को जीतते हैं, तो शक्ति हमारी बढ़ जाती है। और फिर भीतर जो बैठा है सरदार, क्रोध, लोभ, मोह, उसे भी हम जीतने में समर्थ हो जाते हैं। और ऐसा जब जीत लेते हैं तब अंदर का पट खुलता है। सदगुरु कबीर की ये पंक्ति, सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। सुमिरन करो, स्मरण करो, किसी मन को कहीं पर एकाग्र करने के लिए आधार लेकर के वहां टिकाओ बारंबार। और मुख से कछु न बोल, वाणी में संयम, मौन, और बाहर के पट बंद कर इंद्रियों का संयम, और अंदर का पट खोल। ये सारे संयम जब हो जाएंगे तो अंदर का पट अपने आप में खुलेगा, जहां पहुंच करके हम अपने आप में स्थित हो जाएंगे। मैं अधिक कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।